औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें एक्सरसाइज 6.5 में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्राम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये चार जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं, तो उनमें से हमने क्या करना है, एक्स वाई जी की हमने कीमतों को मालूम करना है। और जो दी हुई हमारे पास एंगल्स हैं वो ट्राइंगल हैं, वो सब के सब जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में से मतलब ये है कि उनमें से उनका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो है ना हमने खुद ही मालूम करने हैं। तो एक उन्होंने दिया हुआ है, तो बाकी हमने यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जी की कीमतों को मालूम करना है। एंगल का उन्होंने हमसे नहीं पूछा, जस्ट हमने सिर्फ वैल्यूज़ को मालूम करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हमारे पास जुज़ नंबर 1 में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी के नाम से, जबकि एंगल ए जो है हमारे पास 30 डिग्री है। अब यहाँ पे देखें ये वाला बी जो है ना 90 का एंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास है, हम यहाँ पे इधर हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो है ना 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर जा रहा है। और ये वाला हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लें बच्चे, इधर ये क्या होती है हमारे पास ए और बी वाली बेस है, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस है। ये बातें तो क्लियर हो गई होंगी, ये पिछली एक्सरसाइजों में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें y की कीमत हमें गिवन है, x की हमने मालूम करनी है और z की भी मालूम करनी है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना समझने वाली हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो डाटा हमें गिवन है सबसे पहले वो पुट कर लेते हैं। जो चीज़ें गिवन है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, गिवन एम जो है ना एम एंगल कौन सा है हमारे पास, मेजरमेंट एंगल ए वो क्या है 30 है। एम एंगल क्या है हमारे पास ए है, वो कितना है हमारे पास 30 डिग्री। अब आगे एम एंगल बी हमारे पास क्या है, वो 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे भी ये भी लिख लें, एम एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पुट कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास y क्या है, y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमने जो मालूम करना है, एक x की वैल्यू को मालूम करना है और एक z की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो ये चीज़ें हमने खुद ही मालूम करनी है x और y की कीमतों को। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। इनमें से बेस की हमें गिवन है, परपेंडिकुलर की हमने मालूम करनी है। अगर आप यानी कि पिछले एक्सरसाइज में एक चीज़ें रिवाइज करें, तो यहाँ पे हमने सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर ये वाले एक चीज़ हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, एक बेस है, दूसरा क्या है परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। बेस और परपेंडिकुलर जहाँ पे भी है हम उसको देखते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारे पास बेस है। तो ऊपर वाले में हमारे पास परपेंडिकुलर तो है, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर भी नहीं है, हाइपोटेन्यूस भी नहीं है। इधर हमारे पास बेस है, हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो क्या हमने करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर को मालूम करना है, बेस हमारे पास गिवन है। तो ये वाला तीसरा जो है ना टेन वाला, तो ये हमारे पास कंप्लीट सही से बनेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर क्या है बेस है। तो इसको देखते हैं हम। तो मैं यहाँ पे बच्चे लिखता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर क्या है हमारे पास बेस है। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे देखें थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री है। तो आप इधर लिख लें बच्चे टेन 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमने क्योंकि मालूम करना है ये x है, तो ये x का x लिख दें, परपेंडिकुलर की जगह पे x लिख दें। जबकि बेस हमारे पास क्या है y है, तो यहाँ पे y लिख दें। अब आगे क्या देखना है हमने, तो बुक पे अगर आप देखें यहाँ पे एक्सरसाइज 6.4 में से सबसे पहले यहाँ पे देखें टेन और क्या है 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री की क्या वैल्यू है 1/3 का स्क्वायर रूट। तो ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं टेन 30 डिग्री की जगह पे क्या लिखता हूँ बच्चे 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को क्योंकि हमने मालूम करना है, ये वैसे का वैसे लिख दें, और वाई किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे आप 4 पुट कर दें।
अब यहाँ पे हमने ये एक दूसरे के साथ यानी कि निगलेक्ट नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं हो सकते, तो ना ही मुख्तसर हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे देखें ये 4, ये वैसे का वैसे, अब ये कितना हो जाएगा, x 3 का जज़र हो जाएगा, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमने क्योंकि x को यहीं पे रखना है और यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये 3 का जज़र को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, आकर तकसीम हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x इज़ इक्वल टू 4/3 का जज़रा। तो मतलब कि ये वाली वैल्यू हमारे पास मालूम हो चुकी है, किसकी है, ये परपेंडिकुलर की क्या आ गई, 4/3 का जज़र। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे क्या मालूम करना है, हमने हाइपोटेन्यूस को मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बेस भी हमने मालूम कर ली, सॉरी बेस हमें पहले से गिवन थी, एक्स परपेंडिकुलर हमने पहले से मालूम कर लिया। अब यहाँ पे वो वाली वैल्यू देखते हैं जो यहाँ पे सही से पुट हो। तो यहाँ पे साइन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है जो अभी हमने मालूम किया है, हाइपोटेन्यूस को मालूम करना है। तो यहाँ पे हम साइन 30 डिग्री को, अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि सोचेंगे कि काज को क्यों नहीं लगा, यहाँ पे है बेस तो हमें पहले से गिवन है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे काज वाली वैल्यू की जगह पे आप कीमत पुट करना चाहें आपकी मर्जी की बात है, साइन वाले की जगह पे पुट करना चाहें आपकी मर्जी की बात है, जवाब हमारा सेम निकलेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन को पुट करने लगा हूँ। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर को देखते हैं। साइन क्या है हमारे पास, साइन को पहले देखते हैं। साइन हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री, थीटा क्योंकि 30 डिग्री के हिसाब से कर रहे हैं, तो साइन हमारे पास क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4/3 का स्क्वायर, इस सारे का ओवर हमने क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है z है, z है, तो ये वाला लिख दें। अब यहाँ पे देखें साइन 30 डिग्री, साइन की हमने 30 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में हमने साइन 30 डिग्री को देखना है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें ये है हमारे पास साइन, ये क्या है 30 डिग्री, तो ये हमारे पास 30 डिग्री कितने हो जाएगी 1/2, 1 ओवर क्या हो जाएगी हमारे पास 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी कीमत को पुट करते हैं 1/2 को, तो साइन 30 डिग्री की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है 1/2, और ये हमारे पास क्या है 4/3 का जज़र, इस सारे का ओवर क्या है z है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका ओवर भी एक है, तो आप क्या कर दें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो मतलब कि 1/2 x मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4/3 का जज़र हो जाएगा। तो अब आप देखें 4 यहाँ पे 1/2, अब आगे क्या लिखेंगे हम, ये z के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 4/3 का जज़र को जब एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही हमारे पास एक निकले। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 1/2 z है इज इक्वल टू 4/3 का अंडर 3 का जो है ना स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे हमने क्योंकि z की वैल्यू को फाइंड करना है, तो z इज इक्वल टू ये 1/2 है, तो इधर जाए चला जाएगा, तो ये सिर्फ हमारे पास ओवर वाली फार्म ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 4 ओवर क्या है 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2/1। अब ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8 ओवर कितना 3 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या आएगा जी की वैल्यू, तो मतलब कि ये वाली जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8/3 का स्क्वायर। अच्छा जी, जोज नंबर 2 को हमने राइट किया हुआ है, तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के नाम से है, तो यहाँ पे एम एंगल हमारे पास ए जो है ना वो कितना है π/4 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पे ये वाले जो है ना हमारे पास आपको पता है बेस है, एक्स का नाम दिया हुआ है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे दोबारा से मैं इसको राइट कर लेता हूँ, ये बेस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे सबसे पहले वही चीज़ लिखते हैं जो हमें गिवन होती है बच्चे। गिवन हमारे पास क्या है एम एंगल ए हमारे पास कितना है π/4 क्या है 4 है। अब यहाँ पे बी वाला हमारे पास कितना है 90 का एंगल है, तो ये तो हमें सिंपल सा है पता है। अब वाई हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है एक्स की वैल्यू को भी फाइंड करना है,
और जी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको सिंपल ऐसा है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ये वाला हमारे पास बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर और क्या है जी है। तो यानी कि परपेंडिकुलर ओवर क्या है बेस है। तो ये वाली चीज़ देखते हैं कहाँ पे है, क्योंकि एक चीज़ हमें गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे अगर हम यानी कि क्वेश्चन में देखें तो परपेंडिकुलर यानी कि थ्रो प्रॉपर ब्रश में क्या है टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमने मालूम करना है, यानी कि टेन थीटा वाला यानी कि एक किस्म का फार्मूला पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर क्या है हमारे पास बेस है। उम्मीद है समझ आ रही होगी बात। अब यहाँ पे देखें टेन हमारे पास कितना है, ये वाला एंगल को पुट करते हैं पाई ओवर 4 वाला, तो पाई ओवर 4 को पुट कर दें। अब यहाँ पे अगर आप पाई ओवर 4 की जगह पे टेन 45 डिग्री लिख दें तो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे बुक पे टेबल पे अलग दिया हुआ है। अगर पाई ओवर 4 भी लिख दें या सिर्फ 45 डिग्री लिख दें तो एक ही बात है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर रूट है हमारे पास, जबकि बेस हमारे पास क्या है x है, जो कि हमने खुद ही फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चे, टेन टेन एक्स टेन पाई ओवर 4 देख लें, टेन पाई ओवर 4 कह लें या 45 डिग्री कह लें, एक ही बात है। तो टेन 45 डिग्री या पाई ओवर 4 की वैल्यू जो है ना वो सिर्फ एक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दें बच्चे, सिर्फ एक पुट कर दें, जबकि ये 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे लिख दें, ये x आप अलग से ले ओवर x लिख दें। अब अच्छा जी, अब यहाँ पे क्योंकि इसका भी ओवर एक है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का जज़र इज इक्वल टू, ये x को एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बात है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू यानी कि क्या है 3 का जज़र। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है हमारे पास 3 का जज़र आ चुकी है। अब 3 का जज़र कह लें, आपकी मर्जी की बात है बच्चे, आगे सेंटीमीटर में लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कितना है हमारे पास 3 का जज़र सेंटीमीटर। अब हमें पता है y भी 3 सेंटीमीटर है, x भी 3 सेंटीमीटर है। अब हमने सिर्फ क्या मालूम करना है z की वैल्यू को। अब यहाँ पे देखना क्या है, z की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में जो है ना हमने सम पीपल हैव साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किया था। परपेंडिकुलर हमने मालूम कर लिया था, हाइपोटेनियस हमने मालूम करना था। इस वाली वीडियो में हमें बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, दोनों के हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इस दफ़ा हम क्या करते हैं, काज कह लें या आप साइन कह लें, एक ही बात है, दोनों में आप पुट कर सकते हैं। तो इस दफ़ा आप साइन करके देखते हैं, तो दोबारा साइन से करते हैं। अच्छा जी, साइन क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है हाइपोटेनियस, क्योंकि जी वाली वैल्यू को हमने फाइंड करना है, इसलिए परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर रूट है, जबकि हाइपोटेनियस जी है, और साइन थीटा पाई ओवर हमारे पास क्या है 4 है। सेम वैल्यू है, आपने क्या करना है पुट कर देना है, थीटा की जगह पे पाई ओवर 4 लिख दें। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है, जबकि हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है जी है, जी को वैसे का वैसे पुट कर दें। अच्छा जी, अब आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास साइन पाई ओवर 4 की वैल्यू को देखना है, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू को देखना है। अब यहाँ पे देखें ये साइन है, ये पाई ओवर 4 यानी कि 45 डिग्री, ये कितना है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पे वैसे का वैसे आपने क्या कर देना है बच्चे, पाई साइन यहाँ पे साइन पाई ओवर 4 का जो वैल्यू है हमारे पास यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो 1 ओवर क्या है 2 का जज़र है, जबकि 3 का जज़र ओवर क्या है हमारे पास जी है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। अब जी को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही जी निकलेगा, 2 का जज़र होगा मल्टीप्लाई 3 का जज़र होगा। अब ये दोनों दो जज़र हैं, अब 2 है ये 3 है, 2 3 6 होगा ना, तो मतलब कि ये 6 का जज़र जी इज इक्वल टू, तो मतलब कि ये हमारे पास सेंटीमीटर में इसका भी हमारे पास जवाब निकल आया। तो ये वाले जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 का जज़र सेंटीमीटर। अच्छा जी, तीसरे जो उसको हमने राइट किया हुआ है
तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी के नाम से है। इसमें से हमारे पास एंगल सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री है। जी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है। तो ये तो ऑलरेडी सबको पता है, बी वाला हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है। तो हमें उसने जो है ना एंगल का नहीं पूछा, हमने यहाँ पे एक्स वाई जी की वैल्यू को फाइंड करना था बस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो गिवन है वो पुट करते हैं। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, एम जाविया सी हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। इसी तरीके से जी हमें क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। अब आगे देखें, जो चीज़ हमने खुद ही फाइंड करनी है वो क्या है, एक x की वैल्यू को फाइंड करना है, ये y की वैल्यू को फाइंड करना है, z की गिवन है। ये हमारे पास क्या है, बेस है। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ये चीज़ें जो सिंपल्स हैं, जो मैंने आपको दोबारा से रिपीट करा दी। अब यहाँ पे देखें, हाइपोटेन्यूस ओवर, सबसे पहले बेस को मालूम करते हैं। हाइपोटेन्यूस ओवर बेस या बेस ओवर हाइपोटेन्यूस कहाँ पे आता है, तो ये वाली चीज़ हमने देखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस एक की वैल्यू को एक की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो करली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमें मालूम है, बेस को हमने मालूम करना है। कॉस थीटा जो है ना वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो ये वाली चीज़ें हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या है हमारे पास आगे, यानी कि बेस ओवर क्या है, हाइपोटेन्यूस। अब कॉस थीटा किसके है हमारे पास, 60 डिग्री के इक्वल है, 60 डिग्री लिख लें। बेस हमने क्योंकि मालूम करनी है, एक्स वैसे का वैसे लिख दें। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, जी है, तो आप जी लिख दें। सबसे पहले तो ये चीज़ें हमने पुट कर ली। अब आगे देखें, आगे क्या करना है हमने, ये कॉस 60 डिग्री। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को देखना है। कॉस 60 डिग्री, ये क्या है कॉस, ये क्या है 60 डिग्री, कितना है हमारे पास 1/2। तो ये वाली चीज़ हमने पुट कर देनी है 1/2 के, यानी कि कॉस 60 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू एक्स की क्या वैल्यू है, सबसे पहले एक्स की क्योंकि हमने मालूम करनी है, ये वैसे का वैसे लिख दें। अब आगे क्या करना है, यानी कि जी हमारे पास क्या है, 2 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चे, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही का वही हमारे पास क्या निकलता है, 2 ही निकलता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, यानी कि x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, 1। अच्छा जी, अब आगे देखें, आगे हमने क्या देखना है। अब हमें जो है ना जी की वैल्यू भी फाइंड हमें दी गई थी, एक्स की वैल्यू को भी हमने फाइंड कर लिया। अब मतलब कि हमने क्या मालूम करना है, परपेंडिकुलर। अब हमने ऐसा करना है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये या बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस करेंगे तो ये चीज़ें तो गिवन है, तो हमने परपेंडिकुलर वाला देखना है ना। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन परपेंडिकुलर ओवर क्या है, हाइपोटेन्यूस है। साइन थीटा, यही वाली चीज़ पुट करते हैं बच्चे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर क्या है हमारे पास, सॉरी हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, क्योंकि सम पीपल है होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे साइन थीटा, साइन 60 डिग्री है, 60 डिग्री को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर y है तो y को पुट कर दें, हाइपोटेन्यूस क्या है, z है, तो z को पुट कर दें। साइन 60 डिग्री है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू को हमने देखना है, तो ये कि कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास साइन, ये क्या है 60 डिग्री, यानी कि 3 का जज़र ओवर 2 है, ऐसा है ना, यानी कि 60 डिग्री 3 का जज़र ओवर 2। तो यहाँ पे आपने वैसे का वैसे, यानी कि 3 का जज़र ओवर 2 को पुट कर दें। y की कीमत को हमने मालूम करना है, वैसे लिख दें। जी की क्या है हमारे पास, 2 है। यहाँ तक बात उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का जज़र मल्टीप्लाई 2। अब ये क्योंकि 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ ले जाऊंगा तो तकसीम हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 का जज़र मल्टीप्लाई 2 ओवर क्या हो जाएगा, 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, मतलब कि क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, 3 का जज़र, तो ये सेंटीमीटर। तो ये किसका आंसर आ गया, जोज नंबर 3 का आंसर आ चुका। चौथा जोज को पुट किया हुआ है। चौथे जोज में हमारे पास है ए बी सी, हमारे पास ट्राइंगल है।
तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो चीज़ें गिवन है, एम एंगल ए क्या है हमारे पास 45 डिग्री है, वाई हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है। हम जबकि हमने एक्स और जी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा को पुट कर दें बच्चे। गिवन क्या है हमारे पास, एम एंगल क्या है हमारे पास ए 45 डिग्री है ना। अब इसी तरीके से वाई हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, तो आपने क्या कर देना है 4 सेंटीमीटर पुट कर देना है। तो एक्स और वाई, एक्स और जी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे ये दोबारा लिखने से आपको, ताकि ये साइन काज की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे जब पुट करूँगा तो आसानी से आपको समझ आ सके। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बेस है, एक चीज़ गिवन है बेस, दूसरी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो ये वाली चीज़ आपने देखनी क्या है, सबसे पहले हमें बेस और परपेंडिकुलर हमें कहाँ दिया हुआ है, तो ये चीज़ देखें आप। सबसे पहले यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर टेन वाला, परपेंडिकुलर ओवर क्या है बेस है, यानी कि बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, तो यानी कि टेन थीटा को पुट करेंगे। तो टेन थीटा इधर लिख लें बच्चे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर क्या है हमारे पास बेस है। तो ये वाली चीज़ लिख दें। अब यहाँ पे टेन 45 होगा ना, क्योंकि एंगल हमारे पास 45 है, टेन 45 डिग्री होगा। अब परपेंडिकुलर इसका क्या है एक्स है, तो परपेंडिकुलर एक्स लिख दें, जबकि बेस हमारे पास कितना है वाई है, वाई को पुट कर दें। अब यहाँ पे आगे देखना है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे हमारे पास यानी कि टेन 45 की क्या वैल्यू है ये चीज़ देखनी है। अब ये है टेन, ये है 45 डिग्री, कितना है हमारे पास एक है उसका आंसर। तो आपने क्या कर देना है बच्चे, एक को पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप एक को पुट कर दें, एक्स वाली वैल्यू को हमने फाइंड करना है, वाई की क्या है हमारे पास 4 है। तो ये वाला 4 इधर तकसीम हो रहा है, तो इधर ले जाएं मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही 4 आएगा। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में एक्स की वैल्यू को मालूम कर लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो हमने मालूम कर ली, एक्स की और वाई की गिवन थी, एक्स की मालूम कर ली। अब क्या करना है, हमने जी को मालूम करना है। जी को अब मालूम करने के लिए आपको पता है, यानी कि हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस कोई भी कर लें, कॉस थीटा यहाँ पे है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस अभी हमने मालूम किया है, सॉरी बेस हमें यानी कि 4 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमने मालूम करना है, जी मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस दोनों सेम थी 4 4। तो यहाँ पे वैसे का वैसे करते हैं, एक ही बात है, जहाँ पे जवाब हमारा सेम निकलेगा। अगर साइन पुट कर दें आपकी मर्जी की बात है, काज पुट कर दें आपकी मर्जी की बात है। तो यहाँ पे आप काज थीटा लिख लें बच्चे। काज थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये काज थीटा होता है। अब यहाँ पे बेस हमारे पास सॉरी काज 45 हो जाएगा, हमारे पास काज थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। अब बेस हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास बेस 4 ना लिखने, पहले वाई को लिख दें बच्चे, सबसे ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा जी, बेस आप 4 लिख दी, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है जी है। अब क्या करना है बच्चे, कॉज 45 डिग्री की वैल्यू को देखना है सबसे पहले। कॉज 45 किसके इक्वल है, कॉज है ये 45 डिग्री है, 1/2 का जज़र है ना, 1/2 स्क्वायर रूट है। तो ये वाली चीज़ आप पुट कर दें बच्चे, 1/2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वाई की क्या वैल्यू है हमारे पास 4 है, तो 4 को पुट कर लें, जी को हमने मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चे आप इनको, क्रॉस मल्टी ये इसके साथ ये इसके साथ, जी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही जी निकलेगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 4 2 का जज़र निकल आएगा। तो ये वाली हमारे पास क्या निकला, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू यानी कि जी की वैल्यू ये आप सेंटीमीटर में लिख लें। ये हमारे पास चौथा जोज हो गया। उम्मीद है बच्चे ये जो है ना 4 जोज जो है ना आपको अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।